गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद, धन्यवाद। और आज का लेक्चर हम लोग फिर शुरू करते हैं। आज रविवार का दिन है और सभी लोग आनंदित होंगे। और साथ में दुर्गा पूजा का भी माहौल चल रहा है। हम लोग निरंतर पढ़ते रहने की आदत होनी चाहिए। इसमें कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए। यह मनोरंजन और पूजा पाठ सारे चीज अपने अपनी जगह पर है। वहाँ पर पढ़ाई का भी स्थान निश्चित रूप से बनाए रखना चाहिए। और माहौल में हम लोग पढ़ना भूल जाए, ये थोड़ा सा नादानी होगा। साथियों, हम लोग बहुत तरह के लोगों की चर्चा कर रहे हैं अभी। पिछले कई एक दिनों से कुछ लोग चालाक लोग होते हैं, कुछ लोग निर्दयी लोग होते हैं, कुछ लोग झूठ बोलने वाले होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं अपने को बचाने के लिए। और सब में एक भावना तो जरूर होता है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को ज्यादा ऊंचा दिखलाएं, अपने आप को अपनी महानता ज्यादा होती है। यानी कि सेल्फिशनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके बैकग्राउंड में। और इस सेल्फिशनेस के कारण हम लोग बहुत सारे गलत व्यवहार किया करते हैं। तो और एक आदत सी बन जाती है, और आदत जो है तो उसकी मानसिकता बन जाती है, और मानसिकता उसके पर्सनैलिटी का पार्ट बन करके पर्सनैलिटी डिजॉर्डर्स में चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग, और फिर वह हमारे मानसिक और शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करने लगता है, जिससे कि हम लोग अनजाने में, कभी कभी जानते हैं जानबूझ करके भी होता है, लेकिन मैक्सिमम समय में जो लोग अपने को अच्छा समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि उसके इस भावना का उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आज आइए हम लोग बदनाम करने की प्रवृत्ति को देखें। और इसे रूब्रिक्स में स्लैंडर डिस्पोजिशन टू कहा गया, डिफेमेशन, है ना। डिफेमेशन बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन रिपोर्टरी में आपको स्लैंडर डिस्पोजिशन टू, बदनाम करने की आदत है, ये देखते हैं। तो आज आइए हम लोग इस रूब्रिक्स को में अध्ययन करें और देखें कि इसके अंदर में क्या इसकी मुख्य बात इसके अंदर में छिपा हुआ है। ये बदनाम की प्रवृत्ति है, डिस्पोजिशन। स्लैंडर का एक पुराना फ्रेंच वर्ड है, जिसके स्क्लेंडर, ESCLANDER, स्क्लेंडर, जो कि लैटिन शब्द है स्क्लैंडम, है ना। स्क्लैंडम मतलब कि अपमान करना, ठोकर मारना, ठोकर लगाना, बदनामी होता है। और टू सिलेंडर का मतलब हो गया किसी के बारे में झूठ और दुर्भाव भरी बातें कहना, और उसकी जिसमें कि प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए। और रिपोर्टरी में डिस्पोजिशन टू सैलेंडर का अर्थ होता है दूसरों की बदनाम करने की प्रवृत्ति, झूठ बोलना, छवि को बिगाड़ने की आदत, जो कि अक्सर ईर्ष्या, दुर्भावना या हीन भावना से प्रेरित होता है। कुछ लोग में हीन भावना तो बहुत ज्यादा होता है, और एक सेल्फिश के साथ में हीन भावना बहुत ज्यादा काम करता रहता है। बदनाम करने की प्रवृत्ति के अंदर एक आदतपूर्ण मानसिक झुकाव को दर्शाता है, जो कि हमेशा चुगली करेगा या निंदा करते रहेगा, दूसरों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में आनंद पाता है, किसी के उन्नति या सम्मान को सहन नहीं कर पाता है, और नैतिक संवेदनशीलता विकृत हो जाती है। वे अपने दोस्त को पहचान नहीं पाते हैं। यह केवल प्रवृत्ति नहीं, सामाजिक समस्या है, बल्कि गहराई से मानसिक रोग का अभिव्यक्ति है। इतिहास में भी इसके बहुत सारे हम लोगों ने देखा है। और प्राचीन समाज में बदनामी या चुगली को पाप या नैतिक अपराध माना जाता था। और धार्मिक ग्रंथ जैसे कि बाइबल, कुरान, गीता में चुगली और बदनाम को समाज की एकता को विनाशकारी के लिए बताया गया है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बदनाम करने की प्रवृत्ति का संबंध ईर्ष्या, अहंकार, रक्षा तंत्र और प्रोजेक्शन से है। और होम्योपैथी के आचार्य डॉक्टर बॉनिफेसेंस, डॉक्टर केंट और हेरिंग ने भी देखा कि रोगियों में दूसरों को बदनाम करने या गलत कहानियां फैलाने की आदत उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति का कारण होता है। और इसके संबंध में, जैसा कि मैंने कहा, इससे रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो कि क्रॉस रेफरेंस के रूप में दिया गया है। जैसे मैलिशियस, यानी कि
बदला लेने की इच्छा होती है, दुर्भावनापूर्ण होता है। डिफेमेटरी, अपमानजनक, ये एकदम सिमिलर है। डिफेमेटरी है ना। क्लमनली, झूठा आरोप लगाना, बदनाम करना, ये सारे रूब्रिक्स सिमिलर है। टेल टेल बियरिंग, चुगली करना, है ना। बैक बाइटिंग, पीछे पीछे बुराई करना। जेलेसी, ईर्ष्या। क्वारलसम, झगड़ालू। और स्पीकिंग ऑफ द अदर्स, दूसरों की बुराई करना। ये क्रॉस रेफरेंस बताते हैं कि बदनाम करने की प्रवृत्ति ईर्ष्या से प्रेरित प्रेरित और दुर्भावना से आता है। सेंसोरियस, क्रिटिकल, डिसोबीडियंस, एनवी, ये सारे, हिपोक्रेसी, ये सारे रूब्रिक्स इसके क्रॉस रेफरेंस में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में हम लोग देखते हैं इसकी मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। हीन भावना या असुरक्षा, जो कि अपने कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों पर हमला करते हैं। दुर्भावनापूर्ण, दुख सुख, दूसरों को बर्बाद में संतोष पाते हैं। ईर्ष्या और डाह, दूसरों की सफलता नहीं सह पाते हैं। और नैतिक पतन, झूठ और सच में फर्क नहीं करते हैं। प्रोजेक्शन, अपनी कमियों को दूसरों पर थोपते हैं। ये जो क्रॉस रेफरेंस मैंने दिया है, कुछ अलग, सभी रिपोर्टरी का मिला जुला है। आप किसी रिपोर्टरी में कुछ दूसरे नाम से भी देखेंगे, लेकिन सब, कोई जरूरी नहीं है कि ये क्रॉस रेफरेंस आपको सभी एक ही रिपोर्टरी में मिल जाए। ये कई, क्योंकि कई एक रिपोर्टरी को देखने के बाद में इस रूब्रिक्स को हम लोगों ने निकाला है। और इसकी क्लिनिकल जो विशेषता है, ये सामाजिक संबंधों में तनाव पैदा होता है, लगातार झगड़े, रिश्ते का टूटना, कार्यस्थल काम करने की जगह पर परेशानी होती है। इसका शारीरिक लक्षण अब मैंने जैसे बताया कि शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। सिर में दर्द, पेट की गड़बड़ी, मानसिक तनाव से अनिद्रा। और ये पैरानॉइड लक्षण है, हिस्टेरिकल हो सकता है, अतिशयोक्ति, बॉर्डर लाइन व्यक्तित्व हो सकता है। और दीर्घकालीन जो है वह अनसुलझी ईर्ष्या से उच्च रक्तचाप, सिर दर्द और त्वचा रोग आता है। बहुत सारे स्किन डिजीज में का जो मेन कारण होता है, वह उनके अंदर में छिपे हुए अनसुलझी हुई ईर्ष्या है, जो कि उसका मेन कारण होता है। और रोगी की अभिव्यक्ति जो होता है, या सीधा आरोप लगाएगा, यह वह अच्छा आदमी नहीं है, जैसा दिखता है वैसा नहीं है, या अफवाह फैलाए करेगा, बातों को तोड़ मरोड़ करके कहेगा। और चेहरे के भाव में एक व्यंग्यात्मक, और आंखों को घुमा करके बोलेगा, साधा नहीं बढ़ेगा। और बार बार एक ही व्यक्ति या समूह में खिलाफ करता है। सिलेंडर को कैलमनी से भी हम लोग क्रॉस रेफरेंस करते हैं। सिलेंडर मतलब कि बदनाम, सामान्य बदनामी है। कैलमनी का तो जानबूझकर झूठा आरोप लगाना। टेल बियरिंग जो कहते हैं, टेल बियरिंग जो होता है, केवल चुगली करना है। सही भी हो सकता है, लेकिन सिलेंडर जो है हमेशा दुर्भावना से प्रेरित होता है। मैलिशियस, मैलिशियस मानसिक दुर्भावना है, बदला देने की इच्छा के साथ रहता है। और सिलेंडर उसका व्यवहारिक रूप है। सिलेंडर जेलेसी जो है तो एक उसका परिणाम है। ये जेलेसी का परिणाम के रूप में आपको सिलेंडर दिखता है। अब मैथमेटिक विश्लेषण करें तो सोलिड जो सिलेंडर डिस्पोजिशन होगा, उसमें इनसिक्योरिटी होगा, असुरक्षा होगा, ईर्ष्या, हीन भावना से बदनाम करना। और साइकोटिक होगा, छुप करके चुगली करना, प्लान्ड वे में अपमान करना। और सिफिलिटिक होगा, गहरी दुर्भावना से जानबूझकर दूसरों की छवि को बिगाड़ने का कोशिश करेगा। तो हम लोग ये देखें, बदनाम करने की प्रवृत्ति एक सामाजिक दोष ही नहीं है, बल्कि आंतरिक रोग की मानसिक अभिव्यक्ति है। यह प्रवृत्ति दिखने पर हमें उन औषधियों को याद करते हैं जिसमें यह लक्षण प्रमुख है, जैसे लैक्टेसिस, नक्सोमिका, सिपिया, मर्क्यूरियस, नाइट्रिक एसिड, हायोसाइमस, एनाकार्डियम आदि में। यह लक्षण रोगी की मानसिक गहराई, ईर्ष्या, हीनता और दुर्भावना को पहचानने और सही औषधि चुनने में मदद करता है। तो सारांश यह निकलता है, ये रूब्रिक हमें यह सिखाता है कि बोलचाल, उद्देश्य और चरित्र की विकृतियां रोग के निदान में महत्वपूर्ण संकेत है। और इसे समझने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए गहराई से अध्ययन करना चाहिए।
और साथियों, मैं एक बात को ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोगों को इससे समझना भी चाहिए कि रोगी जो आपके सामने में आ रहा है, और सामने में क्या बोलता है, पीठ पीछे बोलता है। और ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो कि अपने सास आती हैं अपने बहू का शिकायत करती हैं, बहू आती हैं अपने सास का शिकायत करती हैं, और पता नहीं उनके पीछे में उनका डिफेम करने का कोशिश करती हैं, बदनाम करने का कोशिश करती हैं। तो और कुछ अपने पड़ोसी का जेलेसी की बात से करते हैं। ये सारी चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, और ये हम लोगों को एक मेंटल डिस्टॉर्शन के रूप में लेना चाहिए, और इनर डिजीज का एक्सप्रेशन के रूप में हमें समझना चाहिए। तो साथियों, आज हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण रूप में इसको देखा है, बदनाम करने की प्रवृत्ति। आप अपने को देखिए, अपने को सुधारिए, और अपने में झांक के देखिएगा, तो अपने में ज्यादा गलती दिखलाई पड़ेगा बनस्पत की दूसरों में है। तो कहते हैं ना कि किसी पर गलत इशारा करने पर आप उंगली उठाते हैं, तो चार उंगली जो है सो आपके स्वयं की ओर भी संकेत करता है। तो साथियों, हम लोग अपने अपने अगर हमारी आदत है ऐसी, तो हमें अपने सुधारें, अपने रोगियों के साथ में हम लोग इसका अध्ययन करें, और इसके साथ में हम लोग अपनी मानसिकता का भी अध्ययन करेक्ट करें। तो इसके साथ में आज का सेशन हम लोगों का समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए रूब्रिक के साथ में। अभी हम लोग इस पर्सनैलिटी से रिलेटेड रूब्रिक्स को देखते रहेंगे, और अभी बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो कि हमें अभी देखना बाकी है। तो तब तक के लिए आपको इंतजार करें, फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।